वेलकम क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डेलीगेशन क्या होता है विद एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल भी स्कूल के एनुअल फंक्शन का लेने वाले हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डेलीगेशन क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन वो अकेले एक पर्सन खुद से सारा एनुअल फंक्शन की तैयारी नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, वाइस प्रिंसिपल को बोलता है कि आप एनुअल फंक्शन की तैयारी शुरू करो, आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करो, कोऑर्डिनेट करो। और वाइस प्रिंसिपल क्या करता है, वाइस प्रिंसिपल जाता है क्लास टीचर के पास और उसको बोलता है कि आप स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं एनुअल फंक्शन में, उसकी आप तैयारी करवाओ, स्टूडेंट को परफॉर्मेंस के लिए रेडी करवाओ। स्पोर्ट्स टीचर को जाके बोलता है कि आप एनुअल फंक्शन में जो भी सीटिंग अरेंजमेंट होने वाला है वो आपको मैनेज करना है और डिसिप्लिन भी मैनेज करना है, ताकि एनुअल फंक्शन में कोई गड़बड़ ना हो। और हेड बॉय और हेड गर्ल को वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि आप स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करो, वॉलंटियर्स रेडी करो, जिससे परफॉर्मेंस इजीली हो जाए और कोई गड़बड़ ना हो। तो प्रिंसिपल ने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वाइस प्रिंसिपल को डेलीगेट की। वाइस प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को, स्पोर्ट्स टीचर को, हेड बॉय और हेड गर्ल को। तो इस तरीके से काम बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो गया। तो यही होता है डेलीगेशन। अब क्या होगा, अगर एनुअल फंक्शन अच्छे से नहीं होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारा एनुअल फंक्शन उसको ऑर्गेनाइज करना हो। ठीक है, भले ही प्रिंसिपल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी थी कुछ टाइम के लिए कि आप सब लोग मैनेज करना, लेकिन उसके लिए एंड में अकाउंटेबल प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो हेड था, उसे ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करना था। भले ही उसने अपनी अथॉरिटी कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर दी कि आप लोग मैनेज करो, आपको कुछ टाइम के लिए पावर है ये सब कुछ मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, लेकिन एंड में रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल कौन होगा, प्रिंसिपल ही होगा। यही होता है डेलीगेशन। Even though these tasks are being performed by others, the principal remains responsible for the success of the function. अगर फंक्शन सक्सेसफुल होता है तो भी प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और अनसक्सेसफुल होगा तो भी प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज डेलीगेशन। The principal is not doing everything himself but is getting the work done through others by transferring authority while still being accountable. यही होता है डेलीगेशन। अब कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो मैनेजर होता है उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बहुत सारा वर्कलोड होता है। तो वो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए अपनी अथॉरिटी किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि वो काम एम्प्लॉय काम करे, मैनेज करे, और मैनेजर उन काम पर फोकस करे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हो। लेकिन अगर एम्प्लॉय वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है जो मैनेजर ने उसे दिया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर ही होगा। तो समझ में आया आपको डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर, जो कि सुपीरियर है, गिव्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। इट हेल्प्स मैनेजर फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक टास्क। जब मैनेजर किसी एम्प्लॉय को या सबऑर्डिनेट को कोई अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, कुछ टाइम के लिए कुछ टास्क देता है उसको, तो मैनेजर उन कामों पे फोकस कर पाता है जो इम्पोर्टेंट हो। द मैनेजर इज स्टिल अकाउंटेबल इवन आफ्टर डेलीगेटिंग। भले ही उसने अपना टास्क डेलीगेट कर दिया, अपनी उसने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर भी उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, मैनेजर भी होगा। एंड में अगर वो काम ढंग से नहीं होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर ही होगा। डेलीगेशन डेवलप्स कॉन्फिडेंट एंड इनिशिएटिव इन सबऑर्डिनेट्स। जब मैनेजर अपना काम सबऑर्डिनेट्स को देता है तो सबऑर्डिनेट्स में उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट आता है, और उसे लगता है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, उसकी स्किल भी डेवलप्ड होती है। डेलीगेशन हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा कि स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी किसको ट्रांसफ़र करी, वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल ने किसको करी, क्लास टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, हेड बॉय, हेड गर्ल को। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो डेलीगेशन क्या होता है, इट इज़ अ डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी।
अब हम डेफिनेशन देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दी है बाय लुइस एलन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।